नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज बेसिकली मैं कोई टैरो रिलेटेड वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। कमेंट सेक्शन में कुछ दिनों से मेरे व्यूअर्स जानना चाहते थे कि 7 चक्रा कैसे करते हैं, क्या है, इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा बताइए। तो आज थोड़ा मुझे टाइम मिला, तो आज थोड़ा एक बिगिनर्स लेवल में आपको डिटेल्स मैं इस वीडियो में दे दूंगी 7 चक्रा के रिलेटेड। एंड ये वीडियो बेसिकली जैसे कि हमारा ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वैसे ही होगा, लेकिन आपको अगर डिटेल में जानना है तो खुद आपको बेसिकली यूट्यूब में, गूगल में, इंटरनेट में सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो 7 चक्रास क्या है? बेसिकली बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में 100 से ज़्यादा चक्रास होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं 7 चक्रास को ही मेन चक्रास बोला जाता है। एंड चक्रास यानी व्हील, गाड़ी का जब पहिया होता है वो जब घूमता रहता है, गाड़ी का जब पहिया, तो गाड़ी भी आगे बढ़ता है। सेम वे में हमारा जब चक्रास घूमता रहता है, या जब आप आगे चलकर चक्रा एक्टिवेट करेंगे मेडिटेशन के थ्रू, तब आप जानेंगे कि चक्रास जब 7 चक्रास जब एक्टिवेट होते हैं तब वो स्पिन करने लगता है। तो सेम वे में जैसे गाड़ी का पहिया घूमने से गाड़ी आगे बढ़ता है, सेम वे में जब हमारा 7 चक्रास एक्टिवेट होता है, स्पिन करने लगता है, हमारे इस चक्रास के थ्रू हमारा जो एनर्जी फ्लो होने शुरू होता है। तो इससे क्या होता है, 7 चक्रा मेडिटेशन से क्या होता है? बेसिकली हमारा हीलिंग होता है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन बनते हैं, एंड हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बनता है। इससे क्या होता है, हम इतने काबिल इंसान बन जाते हैं। इसका 7 चक्रा मेडिटेशन जब करते हैं, चक्रास एक्टिवेट करते हैं, तब हमारा लोअर चक्रास एंड लोअर चक्रास यानी रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये जब एक्टिवेट होता है तो हमारा ह्यूमन लाइफ का जो 3D पार्ट है, यानी आर्टली सेक्शन है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, वो बेहतर होता है। हमारा कॉन्फिडेंस गेन होता है, हमारा फिनेंशियल लाइफ, सब कुछ एक ग्राउंडेड यानी स्टेबिलिटी आता है। एंड सेम वे में जब हमारा ऊपर का चक्रास, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है, एंड उसके बीच गैप, लोअर चक्रा एंड अपर चक्रा के बीच में ये हार्ट चक्रा, ब्रिज का जो गैप का जो ब्रिजिंग करता है वो होता है हार्ट चक्रा। वो जब एक्टिवेट होता है तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, अपर चक्रा जब एक्टिवेट होता है तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में हम ग्रो करने लगते हैं। तो 7 चक्रा मेडिटेशन क्यों करना है? 7 चक्रा मेडिटेशन करना है तो हाई वाइब्रेशन में आप परमानेंटली रह सकेंगे। एंड हाई वाइब्रेशन में क्यों रहना है? एक्चुअली लो वाइब्रेशन एनर्जी क्या है, हाई वाइब्रेशन जानने से पहले ये जानना पड़ेगा। लो वाइब्रेशन एनर्जीज में क्या होता है, प्राइड, ईगो, एंगर, जेलसी, फियर, शेम, गिल्ट, ये सारी चीज़ जब होते हैं तो आप ध्यान रखना कि जब ये सारी एनर्जीज, इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, हम स्टेबल नहीं होते हैं, एंड कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हम पेन फील करते हैं, अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दुखी होते हैं। सोच लीजिए, शेम, प्राइड, गिल्ट, ईगो क्या हमें सेटिस्फेक्शन देता है, पीस ऑफ माइंड देता है? बिल्कुल नहीं देता है। यानी लो वाइब्रेशन एनर्जी हमें दुख की तरफ ले जाता है। एंड आगे चलकर हम जब ऊपर उठते हैं तब क्या होता है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आता है, हम रीज़न ढूंढने लग जाते हैं क्यों हमें दुख हुआ, एंड हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। यानी डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर हमारे साथ जो भी किया उसका कोई रीज़न होगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा जो भी आप रिलीजियस बिलीफ से बिलोंग करते हो, स्पिरिचुअल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, जो भी आप बोले, हमें यूं ही हमें ट्रिगर नहीं देते, दुख नहीं देते, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। एंड मैं बार बार बोलती हूँ, टैरो रीडिंग्स में भी डिस्कस करती हूँ कि हमें दुख किस एरिया में दिया जाता है। जिस एरिया से दुख मिलने पर हमें सबसे ज़्यादा ट्रिगर मिले, यानी हमारी इमोशनल लाइफ, लव लाइफ,
जहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस कनेक्टेड होता है वहाँ से ही हमें ट्रिगर दिया जाता है, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज चाहते हैं कि हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। एंड जब हमारा कोई जहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशंस कनेक्टेड नहीं होता है उस रिलेटेड हमें अगर ट्रिगर मिले तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमारे इमोशनल लाइफ, हमारे रिश्ते, लव लाइफ में ट्रिगर मिलते हैं, सडन फॉल फेस करना पड़ता है, ब्रेकअप, सेपरेशन फेस करना पड़ता है, तब जो ट्रिगर मिलता है उससे हमारा ना पूरा दुनिया हिल जाता है। तब हम रीज़न ढूंढने लगते हैं कि क्यों हमें ये दुख मिला। एंड सेम वे में शायद आप ऐसे ही मेरे चैनल देखने आए, टैरो रीडिंग्स देखने आए, फिर आपको पता चला कि क्यों होता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों होना होता है, ट्रांसफॉर्म क्यों होना है, सेल्फ लव क्यों प्रैक्टिस करना है। बेसिकली डिवाइन एनर्जी हमें जो लाइफ दिया है उसका मेन प्रायोरिटी डिवाइन एनर्जी एंड हम खुद होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, डिवाइन को तो टोटल कट ही कर देते हैं, लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं। एंड समय बीतते बीतते हम खुद को भी भूल जाते हैं। हमारे लाइफ में लोग क्या कहेंगे, पार्टनर क्या समझेंगे, फैमिली के बाकी लोग क्या समझेंगे, ये सारी चीज़ ना प्रायोरिटीज़ होते हैं। समाज, लोग, ये सारी चीज़ प्रायोरिटीज़ होता है एंड हम खुद को ही भूल जाते हैं। इसलिए हमारे लाइफ में ट्रिगर मिलता है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि हम जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, वहीं से हमें ट्रिगर मिलता है। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि मैंने तो मेरे तरफ से 100% या 200% एफर्ट दिया, फिर भी मुझे ऐसा क्यों मिला। तो बेसिकली तब हमें ट्रिगर दिया जाता है इमोशनल लाइफ से, क्योंकि हमें झंझोड़ के रख दिया जाता है। तभी हमें क्वेश्चन ढूंढने, रीज़न ढूंढने हम आगे बढ़ते हैं। एंड अभी क्या है, अभी हमारे पास इंटरनेट है तो हम टैरो रीडिंग्स देखते हैं, इंटरनेट में, यूट्यूब में सर्च करते हैं, तो हमें उसके ज़रिए हमें पता चलता है। आपको पता चला होगा शायद कि 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, तब आप ट्रांसफॉर्म होंगे, तब आप हील होंगे, तब आप जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तब आप पॉजिटिव इंसान बनते हो। कैसे? जब लो वाइब्रेशनल एनर्जी जैसे प्राइड, ईगो, एंगर, शेम, गिल्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ लो वाइब्रेशन एनर्जी है। इससे हमें ऊपर उठना होता है। फिर हम एक्सेप्ट करने लगते हैं कि जैसे कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस किया कि जो भी हुआ मेरे साथ उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। एंड डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम पावर हमारे साथ जो भी करेंगे, बेस्ट करेंगे, हमारा दुश्मन नहीं है वो, ठीक है। एंड रीज़न ढूंढने लग जाओगे एंड फिर आप करेज दिखाओगे खुद को चेंज करने के लिए। या खुद को चेंज करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। हम क्या चाहते हैं कि हमारे सामने वाला इंसान बदल जाए हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं सब बदल जाए हमारे अकॉर्डिंग, हमें खुश करे, लेकिन हम खुद को चेंज करना कभी नहीं चाहते। एंड खुद को चेंज करने के लिए बेस्ट एंड मोस्ट बेसिक चीज़ है 7 चक्रा मेडिटेशन, जो मैं बार बार बोलती हूँ। एंड जैसे कि मैंने कहा, खुद को चेंज करना बिल्कुल इजी नहीं है, ठीक है। एंड 7 चक्रा मेडिटेशन करना पहले इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल इजी नहीं, क्योंकि आपको कोई इनिशियल स्टेज में आप जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता डेली करोगे, पहले तो डेली आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। क्यों करना है, क्या बदलाव मिलेगा, आपको रिज़ल्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप आप सोचने लगोगे क्यों करना है, क्या चेंज आएगा। लेकिन जब आप पेशेंसली 1 महीना करते हो ना, तब देखना डीप इनसाइड आप कितना चेंज हुए हो। एंड क्या हमें 1 महीना करके छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। आपको 7 चक्रास एक्टिवेट करना है। ये एक्सपीरियंस देखना है कि बॉडी में जब चक्रास एक्टिवेट होता है, स्पिन करने लगता है, तो आउट ऑफ द वर्ल्ड फील होता है। तो आगे जाकर जब आपका कुंडलिनी एनर्जी जब एक्टिवेट होता है, वो भी एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक फीलिंग होता है, वो भी आपको एक्सपीरियंस करना होता है। तो क्या हम
कुंडलिनी एनर्जी राइज करने के बाद, चक्रास एक्टिवेट यानी स्पिन होने के बाद क्या हम 7 चक्रा मेडिटेशन बंद कर दे? बिल्कुल नहीं, हमें उसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप इनिशियल स्टेज में 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, इतना टाइम तो खुद के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। एंड अब जब बंद कर देते हो ना, फिर आपका चक्रास में ब्लॉकेज आना शुरू होता है, क्योंकि आप पानी पीना, खाना खाना तो बंद नहीं करते हो, डेली वाइज में करते हो ना, डेली वर्क होता है। तो वैसे ही 7 चक्रास को आपको डेली करना होता है। एंड जब आप चक्रा बैलेंसिंग करते करते, एक्टिवेट करते करते आप हाई वाइब्रेशन में जाते हो, तब क्या होता है, तब आप अनकंडीशनल लव फील करते हो, ठीक है। लव इज़ द मोस्ट पॉजिटिव पावरफुल इमोशन, ठीक है। इसके साथ डिज़ायर, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, ये चीज़ को रिलेट मत कीजिए, ठीक है। लव किया, दैट्स इनफ, ठीक है। एंड जब रिलेशनशिप में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो आप क्यों ऐसे सिचुएशन में स्टक हो? दूसरों से कभी एक्सपेक्ट नहीं करो। एंड ट्रिगर क्यों दिया जाता है? ट्रिगर ऐसे इसलिए दिया जाता है क्योंकि डिवाइन एनर्जीज हमें सिखाना चाहते हैं, हमारे हैप्पीनेस, हमारे पॉजिटिविटी हमारे अंदर है। एंड हमें खुद से पहले प्यार करना है, ठीक है। दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना। दूसरों से जब आप एक्सपेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ दुख मिलेगा, ठीक है। आपको क्वीन ऑफ वांड्स एंड एम्प्रेस के एनर्जीज में आना होगा, जो खुद सेल्फ सफिशिएंट एबंडेंट पर्सन है, जिसे किसी भी चीज़ के लिए ना दूसरों की तरफ हाथ फैलाना ना पड़े, ठीक है। हैप्पीनेस के लिए भी, प्यार पाने के लिए आप किसी के आगे बेग नहीं करोगे, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, अनकंडीशनल लव फील करते हो, उसके ऊपर भी आप जॉय फील करने लगते हो, क्योंकि आप टोटल सरेंडर के मोड पर आ जाते हो। तब आपको पता चलता है कि जो भी हो रहा है ना, इसके पीछे सुप्रीम पावर डिवाइन एनर्जीज का हाथ है। एंड आप तब 3D लाइफ में, आर्टली लाइफ में सब कुछ के साथ ना डिवाइन को कनेक्ट करना शुरू करते हो, डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड फील करते हो। एंड साइन सिम्बॉल्स ऐसे मिलते हैं आपको। एंड अल्टीमेट पीस मिलता है आपको, क्योंकि आपको फिक्र नहीं होता है किसी बात का, क्योंकि जो हो रहा है आपके साथ डिवाइन एनर्जीज अच्छे के लिए करते हैं। एंड इसके थ्रू आगे जाकर आपको एनलाइटमेंट होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक बेसिक नॉलेज मैंने दिया। आपको और भी जानना है तो प्लीज़ आप यूट्यूब, गूगल, किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करें, ज़रूर करें, बुक्स पढ़िए, ठीक है। आज मैं 7 चक्रा के ऊपर थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो पहले जो हमारा चक्रा होता है एकदम लोअर सेक्शन में, वो है रूट चक्रा। तो नंबर 1 चक्रा है एकदम नीचे, वो है रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा, ठीक है। आप जब इमेजेस में सर्च करोगे इंटरनेट में, तब इस चक्रा को आप देखना कि रेड कलर से दिखाया जाता है। एंड ये 7 चक्रास बेसिकली रेनबो का जो 7 कलर्स है, यानी विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, देन क्या है, देन ग्रीन है, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो रूट चक्रा को मूलाधार चक्रा भी बोला जाता है हिंदी में, या संस्कृत में मूलाधार चक्रा बोला जाता है। मूलाधार यानी बेसिक, मूल, बेस। यहाँ पर ही हमारा कुंडलिनी एनर्जी लेटेंट पोजीशन में रहते हैं। रूट चक्रा से ही हमारा कुंडलिनी एनर्जी राइज होता है। तो ये चक्रा जब ब्लॉक होता है, रूट चक्रा, पहले मैं बता देती हूँ रूट चक्रा कहाँ पर है। रूट चक्रा बेसिकली हमारा स्पाइनल कॉर्ड के एकदम एंड, टेल बोन एरिया में एकदम नीचे होता है। एंड ये जब ब्लॉक होता है तब आप ना इमोशनली अटैच्ड होते हो, बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जीज में रहते हो। एंड फिजिकल फीचर में क्या होता है, आपका कोलन रिलेटेड या ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है। एंड बेसिकली रूट चक्रा जब ब्लॉक होता है, आप ग्राउंडेड, स्टेबल नहीं फील करते हो, इमोशनली, फिनेंशियली स्टेबल फील नहीं कर पाते हो। एंड किसी के ऊपर ना आप को डिपेंडेंट बन जाते हो। जैसे कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं
कि पार्टनर कॉल नहीं कर रहा है, पार्टनर मैसेज नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे डिस्परेशन हो रहा है, ये रूट चक्र का ब्लॉकेज है। आप इमोशनली को डिपेंडेंट हो उस पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं वीडियो में बार बार बोलती हूँ कि 7 चक्र मेडिटेशन करो, रूट चक्र के ऊपर मेडिटेशन करो। एंड रूट चक्र जब आपका हील होता है, एक्टिवेट होता है, तब आप इमोशनली ग्राउंडेड फील करते हो, स्टेबल फील करते हो, फियरलेसनेस आ जाता है कि डीप अटैचमेंट नहीं रहता कि ये पर्सन अगर नहीं भी आए मेरे लाइफ में तो मेरा लाइफ का इधर से उधर कुछ नहीं होने वाला, मैं फिर भी जी सकती हूँ या जी सकता हूँ। आप इमोशनली ग्राउंडेड होते हो, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, फिनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम है, आप किसी के ऊपर फिनेंशियली इमोशनली को डिपेंडेंट हो, तो रूट चक्र के ऊपर आपको डेफिनेटली मेडिटेशन करना है। जब ये रूट चक्र हील हो जाता है, आपका फिनेंशियल लाइफ में भी आप ग्रोथ देखना चालू करते हैं। रूट चक्र के ऊपर जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो, बेसिकली 7 चक्रास के ना मुद्रास होते हैं आप जब मेडिटेशन में बैठते हो। लेकिन मुद्रास के ऊपर आप अगर फोकस नहीं करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान मोड पर बैठकर ऐसे भी बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड किसी को अगर जॉइंट पेन या नी पेन, बैक पेन है, बोन में जो पेन होता है, जॉइंट पेन, ये इस चीज़ का अगर इश्यूज़ है तो आप रिलैक्स्ड मोड पर लेटे हुए भी हेडफोन कान में देकर भी आप मेडिटेटिव जो वाइब्रेशनल सॉन्ग है, म्यूज़िक है, उसको सुनकर भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। रूट चक्र का जो मंत्रास होता है, बीज मंत्रास, सीड मंत्रास जिसे कहा जाता है, वो है लम, ठीक है। जब आप बैठते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करो, बैठो रिलैक्स मोड पर। एंड आप चाहो तो यूट्यूब में बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे लम यानी वीडियो के, ये रूट चक्र के रिलेटेड वीडियो, मेडिटेटिव गाइडिंग वाला म्यूज़िक मिल जाएगा, आप हेडफोन में सुन सकते हो। एंड उसके साथ ही साथ उस मंत्रा के साथ आप चांट कर सकते हो, कैसे, लम। एंड इसके साथ साथ ना आप जहाँ पर रूट चक्र लोकेटेड है वहाँ पर ये साउंड का वाइब्रेशन को फील करो, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली 200% आप डेफिनेटली बैलेंस हो जाओगे, ठीक है। नंबर 2 नेक्स्ट है सैक्रल चक्र, एंड इसे स्वाधिष्ठान चक्र भी बोला जाता है। इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है हमारा जो बेली बटन है उसके ठीक नीचे ही ये सैक्रल चक्र रहता है। ये जब ब्लॉक होता है तब हमारा जो सेक्सुअलिटी, प्लेजर, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ ना ब्लॉक हो जाता है। एंड हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है। एंड फिज़िकल फीचर में क्या आता है प्रॉब्लम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड ब्लडर सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाता है, फिज़िकल लेवल पे ये प्रॉब्लम आ जाता है। एंड जब ये चक्र एक्टिवेट होता है, हील होता है, तब हमें लेज़ीनेस दूर हो जाता है, हमारा सेल्फ वर्थ हमें महसूस होता है। एंड उसके साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं, ठीक है। एंड इस चक्र का कलर दिया जाता है इमेजेस में ऑरेंज कलर के, ठीक है। ऑरेंज कलर से इसे डिनोट किया जाता है। एंड जब भी इस चक्र के ऊपर आप मेडिटेशन करने बैठो तो जैसे भी आप रिलैक्स मोड पर बैठ सकते हो, लेट सकते हो, वट एवर इज़ कंफर्टेबल टू यू करो। एंड इसका साउंड है व्यम। एंड इसका वाइब्रेशन आप जो सैक्रल चक्र का जो पॉइंट होता है वहाँ पर आप फील करो, ठीक है। नंबर 3 यानी सोलर प्लेक्सस चक्र, इसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। इसका कलर दिखाया जाता है येलो कलर से इमेजेस में, ठीक है। एंड ये जब ब्लॉक होता है, इसका लोकेशन है कहाँ पर, अपर एब्डोमेन एरिया में होता है, स्टमक एरिया में। एंड ये जब ब्लॉक होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। एंड
फिज़िकल फीचर में हमारा पेट में जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाता है। एंड ये जब हील होता है तब हमारा फिज़िकली जो प्रॉब्लम है वो भी हील हो जाता है। एंड उसके साथ साथ हमारा सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हम अपने अंदर पर्सनल पावर जो है वो फील करने लगते हैं। एंड आप ना तब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं चले जाओगे, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप ग्रो करने लगोगे। एंड कोई भी पर्सन अगर आपको प्रॉपर वे में रिस्पेक्ट ना दे, इग्नोर करे, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल तब टॉलरेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको ना किसी से तब आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अपना खुद सेल्फ वर्थ समझ जाते हो एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह बिहेव करने लगते हो, ठीक है। एंड इस चक्र के ऊपर आप जब मेडिटेशन करोगे तो इसका साउंड है क्या है, ये पोजीशन में आप फील करना चक्र को। एंड इसका साउंड है रम। एंड ये जब वाइब्रेशन को आप इस पॉइंट में भी फील करो। हार्ट चक्र, इसे अनाहत चक्र भी बोला जाता है। इसका कलर इमेजेस में आप देखना ग्रीन कलर से दर्शाया जाता है। एंड इसका पोजीशन क्या है, लोकेशन है जस्ट सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है इसका पोजीशन। एंड ये क्या होता है, हमारा नीचे का जो लोअर चक्रास है, यानी रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, ये जो हमारा 3D लेवल का जो चीज़ों को कंट्रोल करता है, हमारा मेटेरियलिस्टिक जो साइड है वो। एंड उसके ऊपर जो होता है हमारा अपर चक्रास, यानी थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्रास को कनेक्ट करता है। यानी ये हमारे बीच में हमारा अपर चक्रास यानी स्पिरिचुअल जो चक्रास है उसके साथ हमारा जो लोअर चक्रास है, हमारा जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ को डिनोट करता है, वो सारी चीज़ को कनेक्ट करता है ये हार्ट चक्र, ठीक है। ये चक्र जब ब्लॉक होता है, आई होप के साउंड आ रहा है ठीक से, ये चक्र जब ब्लॉक होता है ना तब फिज़िकल लेवल पर हार्ट इश्यूज, चेस्ट पेन, ये सारी चीज़ होते हैं। एंड इमोशनल लाइफ में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसका भी हार्ट चक्र ब्लॉक है ना वो अपने अंदर को ना लव फील नहीं कर पाता है, इनसिक्योर फील करता है एंड लव से दूर चला जाता है, आइसोलेटेड फील करता है। जैसे कि आपका पार्टनर होता है कभी कभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लव होते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक से लव को फील नहीं कर पाते, डिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है, ये होता है। एंड जब ये चक्र हील हो जाता है तब वो अपने पूरे क्या बोलते हैं, पूरे एक्सेप्टेंस करता है लव को, कॉम्पैशन को, ठीक है। उसे लव एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होता, इमोशनली वो कॉन्स्टिपेटेड नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है। एंड सामने वाले इंसान को भी इमोशंस, लव, सब कुछ प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। एंड इसके ऊपर जब आप मेडिटेशन करने बैठो तो यहाँ पर आप चक्रा को फील करो, वाइब्रेशन, जब साउंड को आप, मंत्रास को आप चांट करोगे, इसका वाइब्रेशन आप हार्ट चक्रा के ऊपर फील करो। एंड जब मेडिटेशन करना है, इसका साउंड है यम। तो ऐसे हार्ट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करो। नेक्स्ट नंबर 5 हमारा क्या है, थ्रोट चक्र, थ्रोट, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये थ्रोट एरिया पर ही है। एंड इसे विशुद्धा चक्र भी बोला जाता है। एंड ये जब ब्लॉक होता है तब क्या होता है, आपका कोई इंसान इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं एंड नेक रिलेटेड इश्यूज होता है, ठीक है। एंड ये जब ओपन होता है तब वो इंसान क्या करता है, अपने आप को क्लियर वे में जो फील करता है वो एक्सप्रेस भी करता है। कुछ लोगों का पार्टनर क्या है, जब उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है,
लव फील करते हुए भी वो, एक सेकेंड, लव फील करते हुए भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। आप फ़ोन करते जाओ या मैसेजेस करो, उसका प्रॉपर वे में ना एक्सप्रेस नहीं करते, रिप्लाई नहीं देते, ठीक है, लव होते हुए भी। अगर लव नहीं है तो वो तो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन जब उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है वो ठीक से खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। एंड ये चक्रा जब हील होता है तब एक्सप्रेशन लेवल खुलकर होता है, ठीक है। एंड वो बेसिकली सिर्फ बोलता नहीं है, दूसरों के बारे में जो भी सामने वाला पर्सन कुछ बोलता है तो वो भी वो क्लियर से सुनता है, लिसनिंग पावर भी आता है ये चक्रा हील होने से। एंड जिन लोगों का ये चक्रा ब्लॉक होता है ना, वो स्टबर्न एनर्जीज में होते हैं, वो दूसरों के बात सुनते भी नहीं है, जो खुद को बोलना है वही बोल जाते हैं, ठीक है। एंड जो इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है ना, झूठ, लाइंग, चीटिंग, ऐसा कुछ एनर्जी, झूठ बोलना की एनर्जी, उन लोगों का भी ना थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है झूठ बोलने से, ठीक है। एंड जब थ्रोट चक्र ओपन होता है वो क्लियरली ट्रूथ को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखते हैं। एंड इस चक्र के ऊपर जब मेडिटेशन करोगे, यहाँ पर वाइब्रेशन फील करना है आपको। एंड इसका बीज मंत्र, सीड मंत्र है हम। यहाँ पर आप वाइब्रेशन फील कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 है हमारा थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा को आज्ञा चक्रा भी बोला जाता है। इसका पोजीशन कहाँ है, हमारे ये दोनों आइज के ठीक बीच, वो बीच यानी ये आईब्रो के ठीक बीचों बीच हमारा थर्ड आई चक्रा होता है। इसे आज्ञा चक्रा भी बोला जाता है, आज्ञा चक्रा। एंड ये जब ब्लॉक होता है ना, इंसान का इंट्यूशन पावर होता ही नहीं, लो हो जाता है, लो इंट्यूटिव होते हैं। इन्हें इमेजिनेशन पावर भी नहीं होता है, इन लोगों को रियलिटी देखने में प्रॉब्लम होता है, रियलिटी एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होता है। एंड फिजिकल फीचर में हेड रिलेटेड हेडेक रहता है या ऐसा कुछ होता है। एंड जब ये चक्रा ओपन होता है तब जो इंसान का थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, एक्टिवेट होने लगता है, उस इंसान का इंट्यूटिव पावर बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। एंड इन लोगों का इमेजिनेशन पावर भी ब्रॉड होता है। एंड ये लोग जो बोलते हैं ना, बिग पिक्चर देख सकते हैं। एंड जिन लोगों का बहुत ज़्यादा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है वो बहुत स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल रिल्म से, 5D रिल्म से एंड ये सारे रिल्म से ना बहुत कनेक्टेड रहते हैं। एंड बहुत कुछ देख पाते हैं, फील कर पाते हैं इंट्यूटिवली, ठीक है। एंड इस चक्र के ऊपर जो मेडिटेशन करना है उसका सीड मंत्र है ओम, ठीक है। यहाँ पर वाइब्रेशन को फील करना होगा आपको। ओम। तो इस तरह से आप ये थर्ड आई चक्रा को आप हील कीजिए। एंड आप लोगों को क्या होता है, थर्ड आई चक्रा आप लोगों का जब हील नहीं होता है ना, आप किसी भी इंसान को लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर जाकर वो इंसान आपको झूठ बोलता है, चीट करता है, फिर आपको हार्ट ब्रेक मिलता है ना। जब आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है एंड बेसिकली जब आपका हर एक चक्रा एक्टिवेट होता है, आप हाई वाइब्रेशनल में एनर्जीज में रहते हो, तब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी के जो इंसान हैं, चीटर, लायर, जो आपको ट्रू वैल्यू नहीं देता, जिसका एक दोगला वाला चेहरा होता है, मास्क लगाया हुआ, वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी का इंसान, कार्मिक एनर्जीज आपके लाइफ में आ ही नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ 7 चक्रा मेडिटेशन करो। तो लो वाइब्रेशनल एनर्जी में जो लोग इमोशनल ड्रामा, बार बार मैनिपुलेशन, चीटिंग, ये वो करते हैं, इमोशनल ड्रामा, ट्रू लव नहीं करते, ये लोग आएंगे ही नहीं लाइफ में। आएंगे नहीं तो आपके लाइफ में भी पेन नहीं होगा, ठीक है। एंड थर्ड आई चक्रा ओपन होने से कोई इंसान अगर आपको अप्रोच भी करे तो उसका क्या ट्रू इंटेंशन है वो आप खुद इंट्यूटिवली फील कर पाते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आगे चलकर आप हर्ट नहीं होते हो। इसलिए
एवरी रीडिंग के बाद में मैं बोलती हूँ 7 चक्रा मेडिटेशन करो। 7 चक्रा नंबर 7 है हमारा फाइनल यानी क्राउन चक्रा। इसे सहस्रार चक्रा भी बोला जाता है। एंड ये इमेजेस में इसे वायलेट बैंगनी रंग से कलर इमेजेस में दिखाया जाता है। ये जब ये जब एक्टिवेट नहीं होता है तब इंसान कैसे होते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा ना स्टबर्न एनर्जीज में रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड स्केप्टिकल एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डाउट में रहने वाला इंसान स्टबर्न एनर्जीज में रहते हैं। एंड फिज़िकल नेचर में फीचर में क्या होता है, हेड नर्वस सिस्टम या हेड में भी कोई प्रॉब्लम इश्यूज रहता है। एंड ये जब ओपन होता है, ये हमारा क्राउन चक्र जब ओपन होता है तब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस अवेयरनेस गेन करते हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हो, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में परमानेंटली रहने शुरू कर देते हो, डिवाइन से कनेक्टेड रहते हो। एंड आपको ना एक कंप्लीट ब्लिस, एक हैप्पीनेस, एक पीस ऑफ माइंड रिसीव होता है। एंड आपके अंदर एंग्जाइटी, ये जो सारा लो वाइब्रेशनल एनर्जीज है ना, वो रहता ही नहीं। एंड आप कंप्लीट हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन योर सेल्फ आप फील कर पाते हो। एंड ये चक्रा जब आप मेडिटेशन कर दो तो इसका सीड मंत्र वो है आ, ठीक है। यहाँ पर आपको वाइब्रेशन को फील करना होता है। ठीक है, ऐसे आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। ओवरऑल ये था आज का एक वीडियो, मैंने थोड़ा गाइड करने की कोशिश किया। आप इसके ऊपर और भी वीडियो और भी नॉलेज गैदर करो, ठीक है। एंड इसे आपको बेसिक करना ही है लाइफ में। अगर हर तरह की पेन से उठना है ना, पेन से खुद को निकालना है, तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप कितना भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लो, कितना भी स्पेल वर्क कर लो, वाटर मैनिफेस्टेशन ये वो कर लो, आप कितना भी डिवाइन से प्रेयर कर लो, आप जब बेसिकली कुछ कर्म नहीं करोगे ना, तब आप उसका फल यानी हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी को आप चाह भी नहीं पा सकते, क्योंकि आपको कर्म करना होता है, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हो यानी कर्म करते हो, एफर्ट देते हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तब आप अंदर से हील होते हो एंड हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में जाते हो। एंड उसके साथ ही साथ आपका एफर्ट देखकर डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंस, सक्सेस, पॉजिटिविटी लाते हैं। एंड इस बारे में कोई आप डाउट भी मत करना कि डिवाइन एनर्जीज क्या हमें देख पाएंगे, क्या हमें साथ जस्टिस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। एंड आपके लाइफ में जब आप कंप्लीट 7 चक्रस को आप हील कर पाओगे ना, तब देखना लाइफ में कैसे कैसे मिराकुलस चेंज आते हैं एंड सक्सेस आप कितना पाते हो, अबंडेंस रिसीव करते हो, ठीक है। लाइफ में पूरा बैलेंस हो जाते हो एंड लाइफ में आप इतना पॉजिटिव पावरफुल ऑरा में आ जाते हो ना, कोई भी इंसान एरा गैरा नथु एरा जो भी हो आकर आपको 2 बात कहने से पहले ना सोचेगा, ठीक है। तो आपका पार्टनर भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, आपको जैसे तैसे ट्रीट करना, इग्नोर करना, ये सारी चीज़ भी छोड़ देगा, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ तो करना ही है, 7 चक्र मेडिटेशन तो आपको करना ही है। उसके साथ साथ क्या करना है, आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन फील करते हो, कभी बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी, हैप्पी वाला मूड, कभी बहुत ज़्यादा रोने धोने वाला मूड, यानी इमोशनल फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये अगर फील करो तो एवरी न्यू मून एंड फुल मून, ये वाला जो दिन होता है, एवरी डे नहीं, ठीक है। नहाने के पानी में 1 बाल्टी पानी में 2 या 2 टेबल स्पून सॉल्ट मिलाइए, उसको मिक्स कर दीजिए, फिर पूरा ऊपर से हेड से नीचे तक आप उस पानी से नहाइए एंड इमेजिन कीजिए एंड डिवाइन से कनेक्ट होकर प्रे कीजिए पानी डालते डालते कि मेरे अंदर से जो भी नेगेटिविटी है सब चीज़ मैं आज रिलीज़ कर रही हूँ, ठीक है।
ऐसे इमेजिन करो, 3-4 बार आप पानी डाल लो एंड डेली नहीं करना है। कोई मुझे क्वेश्चन किया था कि हम डेली करना है, तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आपको सॉल्ट वाटर से डेली नहाना नहीं है। आपका स्किन भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, आपका हेयर भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, ठीक है ना। तो डेली सॉल्ट बस नहीं लेना है एंड ये करना है जब आप इमोशनल फ्लक्चुएशन फील करते हो। एंड इसके साथ ही साथ आप होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करो, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, आप गूगल जाओ, चेक करो, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये जो अफर्मेशन होता है ना, आप किसी भी काम पेस में शांत जगह पर बैठकर आप ये प्रेयर करो डेली 11 टाइम्स, ठीक है। आई एम सॉरी यानी आपने नोइंगली अननोइंगली किसी को भी हर्ट किया, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। यानी मैंने अगर हर्ट किया तो मुझे सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। थैंक यू यानी अफर्म करना कि आपको फॉरगिव किया गया एंड इसलिए आप थैंक यू हो। यानी थैंक यू के साथ साथ आप ग्रैटिट्यूड भी शो करते हो डिवाइन एनर्जीज के लिए कि आपके लाइफ में जो भी आप पाए हो ना, जो भी, उसके लिए थैंक यू बोलो, ठीक है। हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू यानी ग्रैटिट्यूड शो करना। एंड आई लव यू, जैसे कि मैंने कहा, लव इज़ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है। इसके साथ एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर, सैडनेस, एंग्जाइटी को कनेक्ट मत करना, ठीक है। लव सिर्फ पार्टनर से नहीं होता है, लव अपने आप से फील होना होता है, ठीक है। लव आप खुद हो, ठीक है। जब आप खुद के अंदर लव की जो पर्सनिफिकेशन आप जब बन जाते हो ना, आप किसी इंसान से एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो इंसान आए, हमारा पीठ थपथपाए एंड हमें लव फील करवाए। नहीं, आप खुद एक लव का पर्सनिफिकेशन बन जाते हो। तो लव आप खुद अट्रैक्ट करते हो, आपके लाइफ में लव आता है, पॉजिटिव लोग आते हैं, आपकी ऑरा देखकर पॉजिटिव लोग अट्रैक्टेड होते हैं एंड आप लव ढूंढ लेना, किसी और इंसान के पास नहीं जाते हो, ठीक है। एक्चुअली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों होता है, क्यों हमारा एक्सपेक्टेशन दूसरे इंसान से लगाए हुए होते हैं एंड वो इंसान जब हमारा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं करता तब हमारे लाइफ में सैडनेस आता है। जब आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखोगे दूसरे इंसान के, क्योंकि आपका सारा एक्सपेक्टेशन आप खुद फुलफिल कर पाओगे। इमोशनल एक्सपेक्टेशन मैं बोल रही हूँ, इमोशनल एक्सपेक्टेशन, तब आप लाइफ में कभी दूसरे से कुछ इमोशनल लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करोगे एंड आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि कोई इंसान आपको कॉल करता है या नहीं करता है। फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के कॉल के आने या जाने से, ठीक है। वैसे ही जो इंसान आपके लिए डिज़र्विंग है, आप मानोगे, जो इंसान आपको वैल्यू करेगा डेफिनेटली आपकी लाइफ में रहेगा एंड जिसके लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं है तो वो आए, ड्रामा क्रिएट करे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करे, घोस्ट करे, साइलेंट ट्रीटमेंट करे, तो ये रिलेशनशिप क्यों चाहिए, है ना। इतना समझ होने के लिए आपको बैलेंस होना है, 7 चक्र करना है, ठीक है। एंड कार्मिक पैकेजेस को क्लीन करने के लिए मैंने क्या कहा, एवरी न्यू मून एंड फुल मून में जब तक आप बैलेंस नहीं होते हो तब तक करना है। एवरी न्यू मून एंड फुल मून, एवरी डे नहीं करना है, सॉल्ट बात लेना है एंड होपोनोपोनो प्रेयर डेफिनेटली करना है। एंड समय जब भी मिले ना, 1 मिनट 2 मिनट, जिस भी रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करो, ठीक है। अपने सुप्रीम पावर से कनेक्ट करो, क्योंकि अल्टीमेट हैप्पीनेस, पीस कोई इंसान आपको दे नहीं सकता। ये दो ही इंसान नहीं बोलूँगी मैं, 2 ही जगह सबको मिल सकता है, एक फ्रॉम विद इन योरसेल्फ एंड डिवाइन एनर्जीज। और कोई इंसान, कोई अर्थली चीज़ आपको कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं दे सकता, ठीक है। पार्टनर भी हो नहीं दे सकता, वो दूसरा इंसान है, वो भगवान नहीं है, ठीक है। भगवान को प्रायोरिटी बनाओ, अपनी डिवाइन किसी भी जिस भी एनर्जी से आप कनेक्टेड होते हो
उसको प्रायोरिटी बनाओ। क्योंकि जब दुख के समय आते हैं ना, जब लोगों को फेस करना होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारा पार्टनर, आपका पार्टनर भी आपको साइडलाइन कर देता है, ठीक है। लेकिन डिवाइन एनर्जी से जब आप कनेक्टेड होते हो ना, हर मुश्किल पर वो आपका हाथ थामे हुए रहता है। ये कभी हमेशा कभी नहीं भूलना, ठीक है। प्रायोरिटी होना चाहिए आपका डिवाइन एनर्जी एंड आप खुद, ठीक है। जब ऐसा करते हो एंड बाकी इंसान, पार्टनर कहाँ होगा उसके बाद आएगा, ठीक है। उसको प्रायोरिटी मत दो। प्रायोरिटी गिविंग नेचर करके देख लिया ना कैसे इंसान है, तो ऐसा नहीं करना है। इंसान है, एक रेस्पेक्ट दो, डेफिनेटली अच्छे से बात करो, लेकिन अपने ऊपर मत बिठाओ। आपके ऊपर अगर बिठाओगे तो आपको डोरमैट की तरह ही यूज़ करेंगे। इतना समझ होना चाहिए। इतना समझ होने के लिए खुद अपने अंदर बैलेंस्ड भी होना चाहिए। तो जो कहा वो तो करो, यानी 7 चक्र मेडिटेशन करो, होपोनोपोनो प्रेयर। इमोशनली फ्लक्चुएशन फील करते हो तो एवरी न्यू मून एंड फुल मून में सॉल्ट पत लेना है। एंड वन मोर थिंग, क्या करना है आपको, आप जिस भी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से, रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, वहाँ पर कोई मंत्रास, कोई चंट, कुछ भी तो होगा, ज़रूर होगा, उसको करो। इससे क्या होता है, जो पावरफुल मंत्रास होता है ना, वो जब आप चांट करते हो, बहुत बहुत पॉजिटिविटी आपको रिसीव होता है। एंड डेफिनेटली आप जब इतना एफर्ट करते हो ना, आप 2 कदम चलोगे तो डिवाइन एनर्जीज आपके पास 10 कदम पास आएंगे। डेफिनेटली करो। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत इमोशनल टर्बुलेंस फेस किया। मैंने खुद, मेरे एक कम एज थी मेरी, तब मैंने मेरे माँ को गुज़रते हुए देखा। कैंसर में ट्रीटमेंट करते हुए भी बहुत ज़्यादा पेन मिला मुझे। फिर वो चले गए, मेरा एज भी कम था। बहुत इमोशनल ट्रॉमा से मैं गुज़री। एंड ऐसा हुआ, वन टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं मेरा लाइफ ही एंड कर दूँ। इतना इमोशनल ट्रॉमा से मैं गई। फिर धीरे 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 खुद को ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। तो जितना भी प्रॉब्लम आया ना, नेवर गिव अप, ठीक है। एंड मैंने तो गाइड कर दिया। एंड आप बार बार देखो इस वीडियो को, चाहे तो सेव करो, मोटिवेटेड फील करो, ठीक है। एंड मोटिवेटेड फील करने के लिए 7 चक्र के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको लेज़ी एनर्जीज में रहोगे तो कोई चेंज लाइफ में नहीं आएगा, ठीक है। एफर्ट देना ही है। एंड इनिशियल स्टेज में आप 7 चक्र मेडिटेशन जब भी पहले, अगर आप आज से ही या कल से प्रैक्टिस करते हो, इनिशियल स्टेज में आप ईच चक्र के ऊपर 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट करके मेडिटेशन करो। ऐसे ही करो, ठीक है। करो 1 वीक, 2 वीक करो। जब आप थोड़ा, आप एक दिन करने से, प्रैक्टिस करने से आपका बॉडी इसको रिसीविंग एनर्जीज में आ जाएगा, एकस्टम्ड हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो एक दिन एक चक्र के ऊपर ही मेडिटेशन कीजिए, 30 मिनट्स लीजिए। एंड आगे चलकर एक एक चक्र के ऊपर आप 1 घंटा भी कर सकोगे, इतना कैपेबल आप हो जाओगे, ठीक है। तो मैं जब अभी करती हूँ तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा एक एक चक्र के ऊपर मेडिटेशन करने के बाद भी मुझे फील होता है कि मैं थोड़ा और कर लूँ, ठीक है। काम का भी प्रेशर रहता है, तो जब भी टाइम मिलता है, एक फिक्स्ड रूटीन है मेरा, तो उसको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। एंड इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको पर्सनल रीडिंग्स लेना है तो प्लीज़ व्हाट्सएप भी करें, कॉल ना करें, ठीक है। एंड आप कुछ लोग बोलते हो कि मैम आप कॉल नहीं उठाते हो, क्यों? क्योंकि एक तो मैं काम भी करती हूँ, बिज़ी रहती हूँ, घर का काम भी होता है, उसके साथ ही साथ आप लोगों का रीडिंग्स होता है। एंड रीडिंग्स देना सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने वाला तो काम होता नहीं, उसके आपको रीडिंग्स, यूट्यूब का वीडियो भी होता है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग्स भी होता है, उसको अगर देना होता है ना, उससे पहले मुझे खुद इमोशनली पावर, एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। सारा दिन बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, काम करती हूँ, तो मैं भी एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ, तो मुझे भी बैलेंस होना पड़ता है। तो जब मैं बैलेंस होती हूँ ना, उसके लिए बहुत टाइम लगता है।
तो बिज़ी रहती हूँ मैं, टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप व्हाट्सअप कर दो। जब भी मैं फ्री हो जाऊँगी डेफिनेटली आप लोगों का मैसेजेस जो भी है मैं चेक करती हूँ। एंड ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर करती हूँ, किसी को मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। मैं हर एक कमेंट में मैं अगर समझती हूँ कि वो इंसान क्या कमेंट किया है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। एंड रिप्लाई नहीं भी कर पाती हूँ तो हार्ट रिएक्ट मैं डेफिनेटली सबको देती हूँ, कमेंट मैं डेफिनेटली सबकी पढ़ती हूँ। एंड जो मैंने कहा तो प्लीज़ करो, ठीक है। सिर्फ रीडिंग देखने से, रीडिंग पर्सनल रीडिंग लेने से लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो सिर्फ उनका ही क्या 7 चक्र मेडिटेशन करना है, तो बिल्कुल नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको करना ही है। एंड आप किसी भी जर्नी में हो ना, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो, आप पहले एक इंसान हो, ठीक है। इससे ऊपर कुछ नहीं है, कोई पार्टनर, कोई रिलेशनशिप, कोई जर्नी को इतना वैल्यू मत दो। आप इंसान होकर जन्मे हो तो आपको अपने अंदर वैल्यू को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इसलिए 7 चक्र मेडिटेशन करना सबकी नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। सिर्फ ट्विन फ्लेम वालों के लिए ये मिथ नहीं है कि उन लोगों का ही सिर्फ 7 चक्र मेडिटेशन के ऊपर हक है, बिल्कुल नहीं। सबका हक है, सबको करना है। एंड किसी भी टाइम में ना जब आपको फील होता है ना आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको अवॉइड किया जा रहा है, तो उस चीज़ में वैसे इंसान को पुश मत करो, चेज़ मत करो, ठीक है। स्पेस दे दो। आप पुश करोगे तो क्या रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा? आपने बहुत बार शायद फ़ोन कॉल्स मैसेजेस करे हो, क्या पर्सन चेंज हुए? आपके 50 कॉल से क्या इंसान चेंज होगा? हाँ, तुमने 50 कॉल किया, या आई एम रियलाइजिंग योर वैल्यू, योर वर्थ, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसे इंसान को क्यों चेस करना है? जो इंसान आपके डेस्टिनी में है वो आपका वैल्यू खुद करेगा। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप अगर दूसरे प्लैनेट पर भी चले जाओ ना, आपका डेस्टिनी पार्टनर जो है रॉकेट लेकर वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो घबराओ मत कि ये इंसान को मैंने कॉल नहीं किया, इस सेकंड बैटरी लो हो गया है, तो इस इंसान को मैंने अगर चेज़ नहीं किया तो ये इंसान शायद चला जाए, बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप होता है ना, डिवाइन से कनेक्ट, डिवाइन खुद बोलता है ना, राम मिलाए जोड़ी, तो इंसान कोई जोड़ी ऊपर से बनवाया जाता है। तो आप किसी भी इंसान को चेस करके ना खुद जोड़ी बना नहीं सकते। जो आपके डेस्टिनी में है नहीं उसे चेस करके आप पा नहीं सकोगे, पेन मिलेगा। एंड जो आपके डेस्टिनी में है उसे चेस करना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएगा। इसलिए चेस नहीं करो, इमोशनली ग्राउंडेड हो, स्टेबल हो अपने लाइफ में। सिर्फ लव रिलेशनशिप के ऊपर फोकस मत करो, करियर गोल्स ये सारी चीज़ भी होता है। एंड फिनेंशियली अबंडेंट बनो, ठीक है। एंड फिनेंशियल अबंडेंट क्यों बनना है? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना, मैं उनसे कनेक्टेड होती हूँ कि उन लोगों को प्रॉपर वे में खाना एंड ये सब नहीं मिलता। विंटर के टाइम में इन्हें ठंड मिलता है। जो स्ट्रीट डॉग, स्ट्रे कैट्स होता है, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता 2 वक्त का। फिर जब रेनिंग का जो सीज़न आता है, मानसून आता है, विंटर आता है, इन्हें रहने की भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिनेंशियली अबंडेंट हो, सिर्फ मालदीव्स, यूरोप टूर करने के लिए नहीं। ये तो लग्जरी तो बिल्कुल करोगे। इसके साथ ही साथ ये जो एनिमल्स होते हैं ना, बहुत ही प्योर इमोशंस हार्ट के होता है, इन लोगों का भी हेल्प करो। इसलिए मैं बोलती हूँ जब आप पैसा कमाते हो ना, बहुत बढ़िया है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, तो आपका इनकम का कुछ हिस्सा भी आप चैरिटी करो, अच्छे इंसान बनो, ठीक है। सिर्फ पार्टनर लव रिलेशनशिप से लाइफ नहीं चलता। ह्यूमन बर्थ लेकर अर्थ में आए हो तो आपको कुछ गुड कर्मा बिल्डअप ज़रूर करना है। एंड कुछ लोगों को अगर लगता है तो मेरा तो एज चला गया है, तो मेरा तो लाइफ ही ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँ? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक आप ज़िंदा हो ना, तो डिवाइन एनर्जीज़ को पता है आप ज़िंदा हो किसी रीज़न से, ठीक है। आपका कर्म जब ख़त्म हो जाएगा ना,
तब आपका टाइम आ जाएगा, आप चले जाओगे आर्ट से। जब तक आप ज़िंदा हो तब तक यानी आपका कर्म ख़त्म नहीं हुआ, काम कुछ है आपके बाकी, तो उसको कंप्लीट करो। एंड ज़िंदगी किसी के रहने से किसी के जाने से ख़त्म नहीं होता। मैंने मेरे माँ को खोया, उसके बाद भी मैं ज़िंदा हूँ। तो लाइफ किसी के लिए ख़त्म नहीं होता। इमोशंस रहते हैं, कनेक्शंस रहते हैं, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। हमारा जो ये ह्यूमन लाइफ का शो है ना, इसको बहुत बाखूबी आप अच्छे से एक्ट करो। एक्ट इन द सेंस बाखूबी अपना पार्ट निभाओ, अच्छे इंसान बनो, पॉजिटिव इंसान बनो, ठीक है। एंड सिर्फ जो मैंने कहा मेडिटेशन करो, अच्छा इंसान बनो, होपोनोपोनो प्रेयर करो। एंड किसी के तरफ ना रिवेंज ग्रज ये मत फील करो। एंड अच्छे इंसान बनो, ठीक है। किसी के रहने से जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। पॉजिटिव इंसान बनो एंड पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो। लाइफ में बहुत अच्छे इंसान बनो, जब तक ज़िंदा हो अच्छे इंसान की तरह पॉजिटिव हंसते हुए बिताओ, ठीक है। रोना धोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बाय।